कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अधीवीर ने दूसरे ही पल अपनी सर्द आवाज में कहा। तो अधीरा ने स्माइल के साथ कहा, मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा करता है। यू नो वॉट, वो मुझे ऐसी ऐसी जगह पर किस करता है, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाती हूँ। उसका टच मुझे पागल बना देता है। अधीवीर बेहद गुस्से से उसकी तरफ आने लगा। ये देखकर अधीरा एक पल के लिए हड़बड़ा गई, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, लिसन, अब दोबारा से मुझे टच भी मत करना। ऑलरेडी तुमने जबरदस्ती किस करके ठीक नहीं किया है, मेरे पास भी मत आना। लेकिन दूसरे ही पल अधीवीर ने उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहा, मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ जो तुम खुद बर्दाश्त ना कर पाओ। अधीरा ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन तुम्हें गुस्सा किस बात से आ रहा है? मुझे समझ नहीं आता, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड की बात बता रही हूँ ना। तो तुम्हें ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि तुम इतना ज्यादा भड़क रहे हो? और वैसे भी कल तुम्हारी हल्दी है, जाओ जाकर शॉपिंग करो और अपनी होने वाली बीवी को भी करवाओ। यहाँ मेरे साथ क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अधीवीर गुस्से से उसे छोड़ते हुए बोला, यू आर राइट, मुझे अपनी होने वाली बीवी के साथ ही होना चाहिए। तुम्हारे पीछे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ गुस्से से वो वहां से चला गया। तो वहीं अधीरा ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ हाँ, जाओ उसी के पास। कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की, और दोबारा से कभी मुझे छूना भी मत। नफरत हो रही है मुझे तुम्हारे छूने से। ये कहकर वो वहां से सीधे वॉशरूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ अंतरा और नाज दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। शाम का वक्त हो चला था और फिर तभी डोर बेल बज गई, जिसकी आवाज को सुनकर अंतरा ने ना समझी में कहा, अभी कौन आया होगा? सब तो 7 बजे तक ही आते हैं, अभी तो 6 रहे हैं। ये सुनकर नाज ने अपना सिर हिलाकर कहा, मैं देखती हूँ कौन होगा। ये कहकर वो सीधे दरवाजे की तरफ गई। उसने डायरेक्ट दरवाजा ओपन किया तो सामने खड़े अधीवीर को देखकर वो एक पल के लिए शॉक हो गई। अंतरा ने भी अधीवीर को देखा तो वो भी हैरान हो गई, पर दूसरे ही पल नाज ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अधीवीर ने हल्की स्माइल के साथ कहा, मैंने कहा था ना कि मैं जरूर आऊंगा, क्या तुम भूल गई थी? नाज ने गुस्से के साथ कहा, अधीवीर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच में यहाँ पर आ गए? अधीवीर अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, इसमें कौन सी शर्म? अपनी बहन को अपनी शादी में इनवाइट करने आया हूँ और उसकी फैमिली को इनविटेशन देने आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये सुनकर नाज कुछ कहती उससे पहले ही अंतरा ने कहा, तो तुम यहाँ पर अपनी शादी का इनविटेशन देने आए हो? अंतरा की आवाज से अधीवीर हल्के से मुस्कुराया और अंदर की तरफ बढ़कर बोला, यस आंटी, मैं यहाँ पर अपनी शादी का इनविटेशन देने आया हूँ। ये कहकर उसने शादी का कार्ड टेबल पर रखते हुए कहा, मैंने पूरे फैमिली को इनवाइट किया है। कल से फंक्शन शुरू है, कुछ खास गेस्ट्स को मैं खुद ही इनविटेशन देने जा रहा हूँ और आप तो मेरी बहन के ससुराल से हैं, तो इसलिए मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप कल जरूर आएंगी। अंतरा ये सब सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। तो वहीं नाज ने गुस्से के साथ कहा, अधीरा की जिंदगी बर्बाद करके तुम किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हो? अधीवीर, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। यू नो वॉट, मैंने हमेशा से तुम्हें सगे भाई से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि तुमने मुझे बहुत संभाला था। तुम उस वक्त मेरे साथ खड़े थे जब कोई भी मेरे साथ नहीं था, लेकिन तुम आगे चलकर ऐसा करोगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सुनते ही अधीवीर का चेहरा डार्क हो गया और वो गुस्से से नाज की तरफ मुड़कर बोला, तो तुम्हें अभी भी लगता है कि जो हुआ उसमें मेरी गलती है? तुम्हें जब अपने भाई पर यकीन नहीं है तो मैं किसी और चीज की क्या उम्मीद कर सकता हूँ? नाज ने सार्कास्टिक होकर कहा, किस यकीन की बात कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ पर अपने शादी का इनविटेशन कार्ड देने आए हो और वो भी किसी दूसरी लड़की से। क्या समझूं इसे मैं? इसके जवाब में अधीवीर में गुस्से के साथ कहा, मैंने तुमसे सब कुछ बताया था।
इनफैक्ट वो तुम ही थी जिसके आगे मैं गिड़गिड़ाया था कि उसे समझाओ। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। मेरा प्यार उसके लिए सच्चा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी और अब जब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ तो तुम सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम मेरी बहन हो, क्या तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती? ये सुनकर नाज ने अब गहरी सांस लेकर कहा, अधिवीर मैं सच में तुम्हें दिल से खुश देखना चाहती हूँ। पर तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच में दिल से खुश हो इस शादी को करके? क्या तुम सच में शनाया से शादी कर लोगे? क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है और तुम्हारे लफ्ज़ कुछ और कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम कुछ अलग ही दुनिया में हो। ये सब सुनकर अधिवीर तिरछी स्माइल के साथ बोला, मैं उसे पसंद करता हूँ। वो मुझे समझती है और जो मुझे समझेगा मैं उससे शादी करूँगा। इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो अंतरा की तरफ मुड़कर बोला, आंटी प्लीज़ दानिश अंकल और अपने बेटे एवं अपनी लाडली बेटी के साथ मेरी शादी में ज़रूर आएगा। अब मैं जा रहा हूँ। मुझे ऑलरेडी बहुत सारी तैयारी करनी है। इसी के साथ वो वहाँ से बाहर निकल गया। अंतरा बस उसे जाते हुए ही देखती रह गई। उसकी नज़र इनविटेशन कार्ड पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक नमी आ गई। नाज ने अंतरा को संभालते हुए कहा, मुझे पता है आप अधीरा को लेकर परेशान है। आपको लग रहा है कि जब अधीरा इन सब के बारे में सुनेगी और इनविटेशन कार्ड देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अंतरा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरी अधीरा ने अधिवीर से बहुत प्यार किया था। मैंने उसे अधिवीर के लिए रोते, बिलखते, तड़पते हुए देखा था। वो कभी भी दानिश के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करती, लेकिन सिर्फ अधिवीर के लिए उसने दानिश के खिलाफ जाकर सब कुछ किया था। लेकिन देखो ना, मेरी फूल सी बच्ची को आखिर में क्या मिला? अपने ही प्यार की शादी में जाने का इनविटेशन। सच में ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है। मैं जब एक माँ होकर इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, तो पता नहीं मेरी बेटी कैसे बर्दाश्त करेगी। तभी नाज ने कहा, हम एक काम करते हैं, हम अधीरा को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे और ना ही अधीरा को वहाँ जाने देंगे और आप सबको भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके जवाब में अंतरा ने अपना सर ना में हिलाकर कहा, नहीं, उसने हमें इनविटेशन दिया है और अगर हम नहीं गए तो बेवजह हमारे ओबरॉय खानदान का नाम खराब होगा। क्योंकि मुझे पता है वो राघवन ग्रोवर और अवंतिका हमारे नाम को खराब करने में पीछे नहीं हटेंगे। बेशक से अधिवीर कुछ नहीं करेगा, पर वो दोनों बहुत घटिया हैं। ये सुनकर नाज ने अपना सिर हिलाकर कहा, मैं अच्छे से समझ रही हूँ, पर वहाँ कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है मेरी बेटी भी मूव ऑन कर चुकी है। ये सुनकर नाज ने आखिर में अपना सिर हिलाया। इधर दूसरी तरफ ऑफिस में बनी सोफे पर गहरी नींद में सो चुका था। इस वक्त राघवन अपना सिर पकड़े हुए था और एक एक बाल अपने सर से निकाल रहा था, जो लगभग टूट गया था। दानिश उसे खड़ा देख तिरछा मुस्कुरा रहा था। तभी आखिर में राघवन गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुमने ही सिखाया था ना इसे ये सब कुछ? तुमने ये सब जानबूझकर करवाया है ना दानिश? दानिश ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, पहली बात तो वो किसी की बात मानकर कुछ भी नहीं करता। वो अपनी मर्जी का मालिक है। जरूर तुमने ही ऐसी कोई हरकत की होगी उसके सामने, जिससे कि उसने तुम पर इस तरह अटैक किया है। राघवन ने दांत पीसकर कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दानिश तिरछा मुस्कुराकर बोला, पहले पकड़ो तो उसके बाद छोड़ने की बात करना। तभी राघवन बोला, शट अप दानिश ओबरॉय, इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। कल मेरे बेटे के हल्दी का फंक्शन है, परसों संगीत और मेहंदी है और फिर शादी। तो तुम मेरे दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। और हाँ, दुश्मन के साथ साथ तुम मेरी बेटी के ससुर भी हो। हमारा डबल रिश्ता है, तो हमारे बेटे की शादी में जरूर आना। ये सुनकर दानिश ने हल्की स्माइल के साथ कहा, जरूर, अब तुम इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं आऊँगा। इसके जवाब में राघवन ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कोई प्यार से नहीं बुला रहा हूँ, बल्कि जैसे एक इनविटेशन दिया जाता है
मैं वैसे दे रहा हूँ। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दानिश नीचे झुका और बनी को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, फिर फिक्र मत करो। तुम जो करना चाहते हो वो मैं अच्छे से समझ रहा हूँ और मैं खुद हेल्प करूँगा। क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी की जिंदगी से जिंदगी भर के लिए निकल जाए, और ऐसा तभी होगा जब उसकी शादी होगी, और इसलिए इस शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं खुद दानिश ओबरॉय तुमसे वादा करता हूँ। ये सुनते ही राघवन एक पल के लिए उसे देखने लगा, तो वहीं दानिश बनी को लेकर बाहर निकल गया। राघवन ने उसे जाते देख खुद से बोला, ये दानिश ओबरॉय जितना अभी शांत नजर आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है। क्योंकि मैं इसे सीधा समझने की तो गलती से भी नहीं कर सकता, और अब मैं खुद भी नहीं चाहता कि इसकी बेटी मेरे घर आए और हमारे सिर पर तांडव करे। क्योंकि जब ये इतना चालाक है तो इसकी बेटी पता नहीं क्या क्या करेगी। अच्छा हुआ कि अधिवीर ने सनाया के साथ शादी करने का प्लान कर लिया, और अब बस 2 दिनों में ये शादी निपट जाए। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त था। नाज इस वक्त मिरर के सामने खड़ी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही थी। तभी दक्ष ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या तुम अभी भी नाराज हो? नाज ने दक्ष को दूर करते हुए कहा, मेरी नाराजगी से आपको फर्क ही क्या पड़ता है? ये सुनकर दक्ष ने उसके गालों को बाइट करते हुए कहा, एक तुम ही तो हो जिससे मुझे फर्क पड़ता है, वरना मेरा कोई दूसरा नहीं है। यू नो वॉट, यू आर माई लिटिल बेबी। ये कहकर वो उसके गालों को किस करने लगा, तो नाज का चेहरा लाल पड़ गया। वो धीरे से बोली, आप मुझे ऐसे कन्विंस नहीं कर सकते। दक्ष, आप मुझे बहुत हर्टफुल बातें बोल देते हैं जो मुझे दर्द देती है। दक्ष ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे को अपने माथे से जोड़ते हुए बोला, मुझे पता है मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, पर गुस्से में कही बातों को दिल से मत लगाया करो, क्योंकि जब मेरा गुस्सा शांत होता है तो मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ और वो गुस्सा दिमाग में रहता है। यू नो ना, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर उसने धीरे से उसके नाक पर किस किया, तो नाज उसके सीने से लगते हुए बोली, ओके फाइन, मैं इस बार आपको वापस से माफ कर रही हूँ, पर दोबारा से मेरा दिल मत दुखाएगा, वरना आपको पता है कि मैं इतनी भी कोई गिरी हुई नहीं हूँ। मेरे पास खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है। दक्ष ने उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ मुझे पता है मेरी लिटिल बेबी काफी बड़ी हो गई है। नाज उसके सीने पर धीरे से मारते हुए बोली, शट अप। पर तभी एक क्यूट सी आवाज उनके कान में गई, डैडी मम्मा को किसी मत करना, मम्मा सिर्फ बनी की है। इस आवाज को सुनते ही दक्ष की आंखें छोटी हो गई, और वहीं नाज जल्दी से दक्ष से अलग होकर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ बनी भी सो रहा है और आपने उसे जगा भी दिया। दक्ष ने बेड की तरफ घूरा तो छोटा सा बनी बेड पर बैठा हुआ था और टुकुर टुकुर दक्ष को ही घूरे जा रहा था। दक्ष उसके पास आया और उसकी छोटी सी नाक को सहलाते हुए बोला, क्या तुम थोड़ी देर बाद नहीं जग सकते थे? हमेशा रोमांस के टाइम ही तुम्हारी आंखें खुल जाती है। बनी ने मुंह फुलाकर कहा, मम्मा को आपने किस्सी तो नहीं की ना डैडी? दक्ष अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर बोला, अगर मैंने कर ली होगी तो क्या करोगे? बनी ये सुनते ही अपने घुटनों और पैरों के बल चलते हुए नाइट लैंप के पास आया। उसने वहां से ग्लास को अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से बहुत मुश्किल से उठाया और पानी डायरेक्ट दक्ष के मुंह पर फेंक दिया। दक्ष बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। नाज ने भी तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख दिया। बनी अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर बोला, बनी आपको पनिशमेंट देगा, क्योंकि मम्मा सिर्फ बनी की है। मम्मा को कोई किस्सी नहीं कलेगा, सिर्फ बनी कलेगा। ये कहकर वो अपने नन्हे हाथ नाज की तरफ बढ़ाकर बोला, मम्मा बनी को गोद में ले लो, जिससे बनी आपको किस्सी कले। नाज को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसकी नज़र अभी भी दक्ष के ऊपर थी, जो बिल्कुल गीला हो चुका था, और गुस्से से वो बनी को ही अब देखे जा रहा था। नाज तुरंत जल्दी से बनी को अपनी गोद में उठाकर बोली, दक्ष प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, बनी सच में थोड़ा बिगड़ गया है, इसके अंदर शैतानियां आ गई है।
इनफैक्ट ये तो डैड के साथ भी ऐसी हरकतें करता है जब डैड मॉम के करीब जाते हैं, इसलिए प्लीज आप इसकी हरकतों को इग्नोर कर दीजिए। पर तभी बनी नाज के गालों पर किस करने लगा। ये देखकर दक्ष गुस्से से दांत पीसकर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ को किस करते हुए? वो मेरी बीवी है, तुम मेरी बीवी को ऐसे नहीं पटा सकते। उसे पर लाइन मारना बंद करो। अगर तुम्हें इतना ही शौक है किस करने का तो मैं तुम्हारे साइज की लड़की तुम्हें दे दूंगा, जितना मर्जी चाहे उसे उतना किस करना, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ो। ये कहकर वो आगे बढ़ा और बनी को नाज से अलग करने लगा, लेकिन बनी ने कसकर नाज की गर्दन को पकड़ रखा था। वो उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाज उन दोनों बाप बेटे के बीच बिल्कुल फंस कर रह गई। एक तरफ बनी खींच रहा था तो दूसरी तरफ दक्ष उसे अलग कर रहा था। आखिर में नाज स्ट्रगल करके गुस्से से चिल्लाई, बस करो तुम दोनों बाप बेटे। अब अगर किसी ने भी मुझे ऐसे खींचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप दोनों को ही मैं कमरे से बाहर कर दूंगी। ये कहकर वो गुस्से से बनी को बेड पर बिठाकर बोली, और बनी आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही शैतान हो गए हैं? आपकी शैतानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कभी अपने डैडी को अपने छोटे पैरों से मारते हो तो कभी उनके ऊपर पानी फेंक देते हो, कभी उनके बाल खींचते हो, कभी उनकी फाइल फाड़ देते हो। ये सब हरकतें कहाँ से सीख रहे हो? बनी ने अपने छोटे से होठों पर पाउट बनाते हुए कहा, मुझे चाचू ने पानी फेंकना सिखाया है। ये सुनते ही नाज की आंखें छोटी हो गई। तो वहीं दक्ष गुस्से से बोला, मुझे पता था वो लड़का ही इसे ऐसी हरकतें सिखा सकता है। उसकी तो मैं अब। तभी नाज ने जल्दी से दक्ष को रोकते हुए कहा, जाने दीजिए ना, दक्ष ने तो बस मस्ती में ही सिखा दिया होगा। दक्ष उसे गुस्से से देखकर बोला, तुम अपने बेटे के साथ साथ उसे भी बिगाड़ रही हो। वो ऐसी हरकतें इसे सिखा रहा है और ये लड़का एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कर रहा है। मेरा प्रोडक्ट ऐसे डिफेक्टिव निकलेगा मैंने नहीं सोचा था। ये कहकर वो वॉशरूम में चला गया। तो वहीं नाज ने मुंह बना कहा, मेरे बेटे को जब देखो तब डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना देते हैं। इतना प्यारा तो है मेरा बेटा। ये कहकर उसने प्यार से उसके गाल पर किस की तो बनी भी तुरंत उसके गाल पर किस करने लगा। नाज और वो दोनों ही एक साथ हंसने लगे। अगली सुबह ग्रोवर पैलेस के गार्डन में हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। इस वक्त गार्डन को पीले फूलों से डेकोरेट किया गया था। कुछ गेस्ट पहले ही वहां आ चुके थे। सनाया येलो कलर के लहंगे में सोफे पर बैठी हुई थी और सभी उसे हल्दी लगा रहे थे, पर सनाया की नज़र बार बार आसपास ही घूम रही थी। तभी अवंतिका ने प्यार से उसके गाल में हल्दी लगाते हुए कहा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पर सनाया ने मुंह बनाकर कहा, जिसके लिए तैयार हुई हूँ वो तो यहाँ है ही नहीं। आपने कहा था कि अधिवीर जल्दी आ जाएगा, पर वो अभी तक नहीं आया। अब तो मुझे हल्दी लगनी भी शुरू हो गई है। इसके जवाब में अवंतिका बोली, अभी तो कुछ खास गेस्ट भी नहीं आए हैं। तुम फिक्र मत करो, अधिवीर आ जाएगा। ये सुनकर सनाया अभी कुछ कहती उससे पहले ही बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी की नज़र गेट पर गई और दूसरे ही पल उस कार से अधीरा बाहर निकली। अधीरा ने एक येलो कलर का लाइट लहंगा पहन रखा था। उसने अपने बालों में येलो आर्टिफिशियल फूल लगाया था। डायमंड नेकलेस के साथ लाइट मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सभी की नज़र अब उस पर ही जाकर थम गई थी। तो वहीं सनाया के साथ अवंतिका ने भी उसे देखकर गुस्से से दांत पीस लिए। तभी अवंतिका बोली, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? तभी उन सब के कान में आवाज गई, आप सब रुक क्यों गए? आज मेरी हल्दी की रस्म हो रही है। इतना शांत माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। अधिवीर की आवाज से सनाया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अधीरा जो अंदर बढ़ ही रही थी उसकी नज़र अधिवीर पर चली गई। अधिवीर को देखते ही अधीरा के कदम अपनी जगह एकदम से थम से गए और उसका दिल जोरों से धड़क उठा।